क्या आपने कभी सुना है एक ऐसे सिंहासन के बारे में जो खुद तय करता है कि कौन उस पर बैठने लायक है? ये कहानी है राजा विक्रमादित्य की, जो न्यायप्रियता और बुद्धिमानी के प्रतीक थे। लेकिन क्या वे इस जादुई सिंहासन की परीक्षाओं को पार कर पाए? चलिए जानते हैं। संत महाराज, मैं आपके पास एक रहस्य लेकर आया हूं। एक ऐसा सिंहासन जो केवल सबसे न्यायप्रिय राजा को स्वीकार करता है। विक्रमादित्य। ऐसा सिंहासन, और वह कहाँ है? संत, वह घने जंगल में छिपा है। लेकिन महाराज, उस तक पहुंचना आसान नहीं है। वह तुम्हें 32 परीक्षाओं से गुजरना होगा। विक्रमादित्य ने बिना एक पल गवाए हामी भर दी। लेकिन क्या वे वाकई इस चुनौती के लिए तैयार थे? घने जंगल में राजा और उनके दरबारी। रास्ता मुश्किल है, लेकिन विक्रमादित्य की दृढ़ता सभी को आगे बढ़ने पर मजबूर करती है। दरबारी। महाराज, ये जंगल बहुत खतरनाक है। क्या हमें वापस नहीं लौट जाना चाहिए? विक्रमादित्य। जो सत्य और न्याय की राह पर चलता है वह कभी डरता नहीं। आगे बढ़ो। आखिरकार वे एक चमकते हुए सिंहासन तक पहुंचते हैं। जैसे ही विक्रमादित्य सिंहासन की ओर बढ़ते हैं, अचानक रोशनी फैलती है और पहली आत्मा प्रकट होती है। आत्मा। हे राजा, इस सिंहासन पर बैठने से पहले तुम्हें मेरी कहानी का उत्तर देना होगा। एक दिन एक राजा के पास 2 सेवक आए। एक ईमानदार था, दूसरा चालाक। राजा ने चालाक सेवक को इनाम दिया और ईमानदार को अनदेखा कर दिया। बताओ, ये न्याय था या अन्याय? विक्रमादित्य। यह तो घोर अन्याय है। राजा को हमेशा ईमानदारी का सम्मान करना चाहिए। केवल चापलूसी के आधार पर निर्णय लेना न्याय नहीं हो सकता। आत्मा। तुमने सही कहा, लेकिन अभी 31 और परीक्षाएं बाकी हैं। एक एक करके सभी 32 आत्माएं प्रकट होती है। हर आत्मा एक नई परीक्षा लेकर आती है। विक्रमादित्य अपने विवेक, बुद्धिमानी और करुणा से हर सवाल का सही उत्तर देते हैं। विक्रमादित्य कभी पसीना पोंछते हैं, कभी सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन हर बार उनकी आंखों में आत्मविश्वास दिखता है। आखिरी आत्मा प्रकट होती है। सभी आत्माएं एक साथ बोलती है, हे राजा विक्रमादित्य, तुमने अपनी न्यायप्रियता और सत्य के प्रति समर्पण से सिद्ध कर दिया कि तुम इस सिंहासन के योग्य हो। अब यह तुम्हारा है। विक्रमादित्य, यह सिंहासन मेरा नहीं, मेरी प्रजा के लिए है। मैं इसे न्याय और धर्म के लिए समर्पित करता हूं। विक्रमादित्य सिंहासन के साथ अपने दरबार लौटते हैं। प्रजा उनका जयकार करती है। महाराज विक्रमादित्य की जय हो। विक्रमादित्य, ये जय मेरी नहीं, सत्य और न्याय की है। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो न्याय और धर्म के मार्ग पर चलता है। क्या आप ही ऐसी परीक्षा पास कर सकते हैं? अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो इसे अपने दोस्तों के साथ साझा करें। और हाँ, अगले हफ्ते हम एक और ऐसी रोमांचक कहानी लेकर आएंगे। जुड़े रहिए।